नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का कण्वा गुरुकुल की ओर से स्वागत करता हूँ। चैप्टर 9 and 9 English medium student, subject maths. Okay, area of the parallelograms and triangles. Now we saw the theorem 9.1. First here, parallelograms. It means here A, B, C, D is opposite sides parallel. E, F, C, D, these opposite sides are parallel. This is the parallelograms. On the same base, base सबका CD है. For equal base और equal bases, दोनों का यहाँ equal base यानी एक है, यहाँ CD एक ही है, यहाँ दो है, A, F या E, F base दो है, हो सकते हैं. And between the same parallels, CD parallel to AF आर इक्वल एरिया, यानी दोनों का एरिया सेम है. बड़ा ये है स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी अब थियरम निकाल दिए हैं ओनली फॉर एक्सप्लेन द थियरम. तो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो इसमें क्या है. दिस इज द सिंबल ऑफ द पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी. पैरेललोग्राम्स मैंने बताया ना कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी यहाँ ए बी और सी डी इक्वल है और पैरेलल है. यहाँ भी ई एफ एंड सी डी इक्वल एंड पैरेलल. ऐसे भी हो सकता है ए डी पैरेलल टू बी सी, ई डी पैरेलल टू एफ सी. ओके, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, ई एफ सी डी दिस आर ऑन द सेम बेस DC. दोनों का बेस क्या है? DC. एंड बिटवीन द पैरेलल्स AF एंड DC, AF और DC के बीच में है. आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल पैरेलल बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं. ये हुआ AF, ये हुआ DC. AF पैरेलल टू DC हो सकता है. ओके, ये गिवन है. प्रूव क्या करना है? एरिया सेम है, यानी कि आपका जो बताया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी. दूसरा एरिया ट्राइंगल ई एफ सी डी, ई एफ सी डी, ये दोनों एरिया सेम है. ओके, तो ये आपको इंट्रोडक्शन बोला है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया. आपको ये पूछ सकते हैं इसमें से, तो आपको गिवन टू प्रूव और फिगर इतना करना पड़ेगा. फिगर में नेम बदल सकते हैं. ए बी सी डी की जगह पे क्यू आर रख सकते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिख सकते हैं. तो उसको इस हिसाब से लिखने का. बस जो नीचे लिखो वो बेस है, ऊपर दोनों पैरेलल है, और उसके बीच में जो जो आता है वो एरिया आप ट्राइंगल लिख सकते हो. ओके, ये हुआ थियरम 9.1. दूसरा थियरम 9.2. Two triangles on the same base or equal bases, यानी इसकी बात कर रहे हैं. ट्राइंगल ए बी सी एक, ट्राइंगल पी बी सी दो, उसका बेस सेम है. कौन सा? बी सी. एक से ज़्यादा ऊपर लोगे तो एक से ज़्यादा बेस आएगा. बेस इसी से लिखा है. एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी पैरेलल्स यहाँ बनाएंगे तो ऐसा आएगा
ऐसा, ये सेम पैरेलल है। ओके, एक ये है। आर इक्वल इन एरिया, इसका एरिया भी इक्वल होगा। जैसे हमने यहाँ पैरेललोग्राम में इक्वल एरिया बताया, सेम टू सेम ट्राइंगल में भी बेस सेम हो तो एरिया इक्वल होता है, ऐसा बता रहे हैं। ओके, देखते हैं गिवन क्या है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी बी सी आर सेम बेस बी सी, दोनों का बेस बी सी है। एंड बिटवीन द पैरेलल्स ए पी एंड बी सी, यानी ए पी और बी सी का पैरेलल है, ए पी बी सी। ओके, ये दोनों के बीच में यानी दो लाइन, ए पी लाइन और बी सी लाइन के बीच में दो ट्राइंगल है, ए बी सी पी बी सी, दो ट्राइंगल। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी इसका एरिया ए बी सी का एरिया ए बी सी एक, दूसरा पी बी सी दूसरा ट्राइंगल का एरिया सेम है। बराबर, इसमें भी नाम बदल सकते हैं और आपको सिलेबस में कर सकते हैं। यहाँ ए बी सी की जगह एस टी यू कर सकते हैं या पी क्यू आर कर सकते हैं। फिर आपको बोलेंगे एरिया सेम है कि नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स में, MCQ में, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बोल सकते हैं। बराबर, या आपको स्टेटमेंट देंगे, फिर बोलेंगे आपको गिवन टू प्रूव और फिगर ड्रॉ करो, 2 मार्क्स। बराबर, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, स्टेटमेंट देंगे और फिर आपको बोलेंगे गिवन टू प्रूव और फिगर ड्रॉ करो। उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि भी गिवन और प्रूव दिया हो, फिर आपको बोलेंगे फिगर ड्रॉ करो और स्टेटमेंट लिखो, और उल्टा भी बना सकते हैं, हो सकता है। अब आगे देखते हैं थ्योरम 9.3, टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, यानी देखो यहाँ जो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी बी सी, here I check here A B C, here B, here A B C B, here A B C, it means here A B C और ये आएगा A B C और P B C, ये आएगा PBC। ओके, ऐसे इसमें टू ट्राइंगल्स हैविंग, यानी कि ABC एक ट्राइंगल, दूसरा PBC हैविंग सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, सेम BC, लेइंग ऑन द सेम साइड्स और कॉमन बेसिस, दोनों का बेस क्या है, कॉमन बेसिस, यानी एक से ज़्यादा बेस हो सकते हैं। एंड हैविंग इक्वल एरिया लाइज बिटवीन, यानी ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी दो। ओके, हाँ, लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। एक पैरेलल ले लो, दूसरा ले लो, बीच में है। वन ऑफ द विच कंटेन्स सेम बेस, इन दोनों का बेस सेम क्या है, BC। ओके, और बेस इक्वल बेसिस, ये आपको स्टेटमेंट दिया हो तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल PBC आर ऑन द सेम बेस क्या है, BC, एंड एरिया भी सेम दिया है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी इसका जो एरिया है ट्राइंगल ABC का, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, यानी ये
ये दोनों सेम है तो आपको प्रूव करना है AP पैरेलल टू BC। इसके उल्टा दिया है इससे, बराबर, ऐसे आपको पूछ सकते हैं, बराबर। इससे स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करो, गिवन करो, टू प्रूव और फिगर, तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं, बराबर। ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, MCQ में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ओके ऐसे। अब आगे देखते हैं कि इसके आपके सिलेबस में जो दिया है वही हम कराते हैं। चलो, ये आपको मालूम पड़ गया होगा, बराबर। एक बार ध्यान से आप देख सकते हो, कुछ क्वेरी हो तो मुझे पूछ भी सकते हो, वरना आप फिगर और मेरा ये जो है वीडियो 1 बार 2 बार देखोगे तो आ जाएगा, इजी है, ओके, कर सकते हो। अब इसके अंदर थियरम के साथ आपको बोला है कि आपको जो और भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको करनी है। चलो वो मैं आपको करा देता हूँ। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। चलो इंफॉर्मेशन में आगे दिया है 9.2, इसमें लिखा है सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, यानी आपको ऐसी फिगर है, देखो एक मैं फिगर आपको ड्रॉ करता हूँ यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ क्या दिया है ABCD EF, इसमें लिखा है सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। ये क्या दिया है, जिसमें क्या है, ये जो है एक ट्रेपेजियम ABCD दिया है, उसका बेस CD है, और एक क्वाड्रिलेटर EFCD, उसका भी बेस क्या है, CD। तो इसमें बेस क्या आएगा, CD, सेम बेस, तो ये फिगर आ सकती है। और इसमें दूसरा पूछा है कि सेम पैरेलल, चलो वो देखते हैं। सेम पैरेलल वाली एक फिगर देख लेते हैं, उसमें ऐसा दिया है एक ऐसा है, यहाँ PQ RS MN, ओके। इसमें यहाँ बेस सेम है, ऐसा है, इसमें 2 क्वाड्रिलेटर है, PQRS एक, दूसरा MNRS, बेस क्या है, ऐसा, और पैरेलल PQ MN और SR 3 आएंगे, ऐसा हो सकता है, बराबर। ट्राइंगल वाला हमने देखा है, इसमें दूसरी भी फिगर दी है कि ये ट्राइंगल हो, उसमें भी आपको मैं दिखा दूं। देखो इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं, उसमें बेस BC है, बराबर। तो ये ट्राइंगल ABC और DBC सेम बेस हुआ। इसके अंदर भी ABCD एक क्वाड्रिलेटर है और उससे एक ट्राइंगल है, तो ये भी दोनों का सेम बेस हुआ, ये हो सकता है, बराबर, बेस सेम।
दूसरा है 9.3। चलो उसके बाद है 9.3। उसमें एक फिगर है, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। इसके अंदर ऐसा बोला, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। और इसमें देखते हैं 9.3। तो पैरेललोग्राम कौन से है वो बता देते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। देखो PDCQP एक, दूसरा है ABCD 2। इसमें 2 पैरेललोग्राम्स है और दोनों का बेस क्या है CD, और दोनों एक PB और CD पैरेलल के बीच में है, इसलिए दोनों का एरिया भी सेम होगा। ओके, एक ये भी 9.3 में दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं 9.4। चलो इसके बाद 9.4, ये सब इंट्रोडक्शन है। उसके अंदर ऐसा है, एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, APBC। ओके, देखो इसमें क्या है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। 9.4 इसमें क्या बोला है कि आपका जो बेस है वो सेम है और 2 ट्राइंगल है। कौन से ABC एक ट्राइंगल, दूसरा है PBC 2 ट्राइंगल। उसमें बेस सेम है और दोनों ट्राइंगल्स के एरिया भी सेम होंगे, और दोनों पैरेलल किसके बीच में है, AP पैरेलल टू BC। ये कैसा है बराबर, ये सब आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया। और थोड़ा एक्स्ट्रा भी करा देते हैं, क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं फॉर्मूलाज। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, कैसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं। चलो इसमें एक्स्ट्रा फर्स्ट ऐसा पूछे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग लाइन। और ये 1/2 ट्राइंगल में आता है, इसलिए बेस इंटू करस्पॉन्डिंग लाइंस, बराबर। ये ऐसा आ सकता है, यानी क्या, सपोज ये है तो इसके अंदर पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ एल्टीट्यूड ले लेते हैं M, तो क्या आएगा, 1/2 बेस आएगा BC और एल्टीट्यूड आएगा AM। इसमें स्टेट नहीं है, अब स्टेट करना हो तो ये पैरेललोग्राम ऐसे बना देते हैं। ABCD
और ये यहाँ आएगा m, और हो गया बेस इंटू एल्टीट्यूड, ऐसा पूछ सकते हैं। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या आएगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग लाइन भी बोल सकते हैं और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें ट्राइंगल लेंगे ऐसे, तो ABC बेस एल्टीट्यूड AM 1/2 बेस है BC, एल्टीट्यूड है AM, ऐसे आ सकता है। ओके, एक एक्स्ट्रा और देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाए परफेक्ट। चलो, इसमें ऐसा दिया है थर्ड नंबर, दिस स्क्वायर इज गिवन, ABCD square given. Okay, area of ABCD is 36 centimeter square. Find the AB, ऐसा बोला है, तो कैसे करेंगे, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको इसके अंदर ये एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला क्या आएगी, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 का है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड यानी आप ले लो AB, सब ऑल आर इक्वल, कोई भी ले सकते हो, इसमें AB पूछा इसलिए AB स्क्वायर, रिमूव द स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। बराबर, इतना ही आपको करना है, इसलिए आपको ये कोरोना का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। बराबर, ये बेनिफिट उठाओगे तो आपको कम मेहनत में और कम सिलेबस में ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ओके, इसलिए ये सब आपको ध्यान रखना है और करना है, तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, नमस्कार, मैं सुभाष पटेल। मैंने आपको सारे थियरम जो पूछने वाले हैं वो कराए, उसके बाद ये 9.1, 2, 3, 4 उसके जो इंट्रोडक्शन थे वो बताए, एक्स्ट्रा सम कैसे पूछ सकते हैं वो भी मैंने आपको करके दिखाए हैं। ओके, ये आप कर सकते हो। ओके।